ओके, अब हम केवल एक वचन को देखेंगे, एक शब्द को देखेंगे, नीतिमता क्या है। रोमी 3:21, पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वो धार्मिकता यानी नीतिमत्ता प्रकट हुई है। प्रकट हुई है बिना व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था की बात हो रहा है? मूसा की व्यवस्था की बात हो रहा है। मूसा की व्यवस्था की बात क्या है? मूसा की व्यवस्था क्या है? जो जैसा करेगा वैसे ही भरेगा। मतलब मूसा की व्यवस्था में करनी और भरनी आता है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लेकिन यहाँ पर नीतिमत्ता जो है अलग क्षेत्र में जा रहा है। परमेश्वर के राज में अगर आपको प्रवेश करना, सबसे पहले आपको समझना है नीतिमत्ता क्या है। रोमी 3:21, अब बिना व्यवस्था, बिना करनी भरनी परमेश्वर की वह धार्मिकता नीतिमत्ता प्रकट हुआ है। प्रकट हुआ जो शब्द मतलब पर्दा निकल गया। पहले जो है मूसा की व्यवस्था में क्या, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लेकिन अब क्या है, बिना व्यवस्था का एक नीतिमत्ता प्रकट हुआ है, उसके अंदर ऊपर से पर्दा निकला है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यता देते हैं। जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यता देते हैं। वाह 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 वाह, ये बहुत गहरा चीज है। जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यता देता है। क्या गवाही दे रहा है? क्या गवाही दे रहा है? कि वो व्यवस्था को कोई भी रख नहीं पाएगा। लॉ मेक्स नो वन राइचियस, और व्यवस्था के द्वारा कोई भी नीतिमान नहीं ठहर सकता था। नो वन, कोई भी नहीं, नो वन, कोई भी नहीं। यहाँ पर क्या बोल रहा है? अब बिना व्यवस्था का परमेश्वर का वह धार्मिकता नीतिमत्ता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यता देता है। यानी गवाही दे रहा था, पुराना व्यवस्था और भविष्यता गवाही दे रहा है। क्या कर रहा था? यानी पुरानी व्यवस्था और भविष्यता क्या कर रहा था? उंगली दिखा रहा था कि हमारे द्वारा अब अगर तू आएगा तो नीतिमान नहीं बन सकता। लेकिन हम जानते एक व्यक्ति को, वो आ रहा है जो आपको नीतिमान बनाएगा। उसका नाम है यीशु मसीहा। मसीहा आ रहा है, वो आ रहा था। वो उसको व्यवस्था और भविष्यता क्या कर रहा था? गवाही दे रहा था, साक्षी दे रहा था। उंगली दिखा के बोल रहा, अगर तू हमारे पास आएगा हम तुझे नीतिमान नहीं बना सकता। लेकिन वो उंगली दिखा के बोल रहा था, नहीं हमारे पास नहीं है। वो अनुग्रह उतर कर आ रहा है और जॉन नाव से देखकर बोल रहा है, आमीन। मूसा के द्वारा क्या आया? व्यवस्था आया। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा क्या आया? अनुग्रह और सच्चाई। जिस अनुग्रह के कारण इफिसियों 2:8 में लिखा है, तुम्हारा उद्धार कैसे हुआ? विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से ही हुआ है। ओके, आगे पढ़ो, उसको हम खत्म करेंगे। रोमियो 3:22, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता यानी नीतिमत्ता, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता या नीतिमत्ता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से, सब विश्वास करने वालों के लिए, सब जैसा, उसका मतलब सब विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि कुछ भेद नहीं। आमीन। उसका मतलब जैसा आप विश्वास कर रहा है, आपका डीएनए चेंज हो गया मेरे भाई। आपके विश्वास के द्वारा आपके अंदरूनी डीएनए चेंज हो गया। आपके लिए प्रभु प्रभु बाहरी रूप से नहीं बोल रहा है, आपके अंदरूनी से आपके अंदर बदल गया मेरे भाई। अब तू जैसे यीशु मसीह बोल रहा है, जो डालिया, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरे पिता किसान है। जो डालिया मतलब ओ दाखलता से जुड़ा हुआ है। आमीन। यानी जैसे आप विश्वास कर रहा है, आप यीशु से जुड़ जाते हैं भाई। आपका आदम का डीएनए बदलकर यीशु मसीह का डीएनए आपके अंदर आ जा रहा है। आमीन। अब परमेश्वर का वह नीतिमत्ता, धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से, सब विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि कोई भेद नहीं, क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है, परंतु नीतिमत्ता को जो समझेगा नहीं, वो परमेश्वर के राज से बाहर फेंक दिया जाएगा। कई लोग नीतिमान बनना चाहता है, काम करके, कर्म करके बनना चाहते, नहीं, यीशु मसीह के द्वारा तू नीतिमान हो गया। अब आगे बढ़कर आपको क्या करना है? मेल मिलाप में जीना है, नफरत में नहीं, प्रेम में जीना है, फिर आनंद में चलना है, आनंद को बनाए रखना है। परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। ये व्यक्ति जो मुझे ये प्रभु कहता है, उनमें से कई लोग, उनमें से हर एक स्वर्ग का राज में प्रवेश नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सबसे पहले वो प्रभु का अर्थ नहीं समझा, यूं ही नहीं समझा भाई, और यूं ही प्रभु समझा नहीं प्रभु क्या है। उसका मतलब जब आप प्रभु को बुला रहा है, बोलो प्रभु मैं समझ गया, तू ही मेरा जिंदगी है, तू ही मेरा सब कुछ है। मैं कभी मैं रो के बोलता हूँ, तू मेरा किडनी है प्रभु जी, तू मेरी जान है प्रभु जी, तू मेरे नथनों में है प्रभु जी, तेरे बगैर मैं एक पल भी जिंदा
नहीं रह सकता। तू मेरा सबका सब कुछ है। मेरे जो पेट में हाथ घुमा के मैं बोलता हूँ, प्रभु तो मेरा सबका सब कुछ है। मैं तेरे बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। तू मेरा चलना है प्रभु जी, तू मेरा आना है प्रभु जी, तू मेरे नथनों की सांस है प्रभु जी। दावीद ये बात को समझता था, बोलता यहोवा मेरा बल है, मेरा गढ़ है, मेरे शील्ड है, मेरे बकल है, मेरा बल्ट है। यानी यहोवा को वो पहल लिया, प्रभु को वो पहल लिया। क्यों पहल लिया? क्योंकि वो समझ गया जिस वक्त तो प्रभु बोला उसका सब कुछ प्रभु बन गया। अब प्रभु से हटकर वो जी नहीं सकता, प्रभु के दायरे के बाहर वो जा ही नहीं सकता। मेरे बहन मेरे भाई, जब आप ऐसा जिएगा, अब स्वर्ग के राज का प्रवेश करने की बात तो दूर, आप स्वर्ग का वारिस बन जाते हैं। आप नीतिमान बनने वाले नहीं है। आपके कर्म के द्वारा बन रहा या ना बन रहा वो नहीं है। राइचियसनेस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। राइचियसनेस माय बिलवड, इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग। रहने की स्थिति है भाई, बनने की स्थिति नहीं है। समझा कि नहीं? राइचियसनेस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। और निधिमत्ता है जो वो रहने की स्थिति है। यस, समझा कि नहीं समझा? Somebody want to become righteous. कोई जो निधिमान बनना चाहता है, नहीं, they have been fooled by the devil. और शैतान के द्वारा वो मूर्ख बनाए जा रहे हैं। Bible says, be holy as I am holy. और बाइबल कहता है कि पवित्र रहो जैसे मैं पवित्र हूँ। आपके बाइबल में लिखा है पवित्र बनो जैसे, नहीं गलत है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है भाई, be holy as I am holy. पवित्र रहो जैसे मैं पवित्र हूँ। Amen. Be holy. It's a state of being. और वो रहने की स्थिति है। अब बोलेगा इसको मैं 2 पल और समझा रहा हूँ। ये चीज आप समझेंगे, इसके बाद आप कभी पवित्र बनने की कोशिश नहीं करेंगे। आमीन। आपको मालूम, जब परमेश्वर ने आदम को मिट्टी लिया, फूका और उसमें उसके नथनों में जीवन का सांस फूका, वो क्या हो गया मालूम है? He came to be, अस्तित्व में आ गया, रहने की स्थिति में आ गया। आदम को जब मिट्टी से नथनों में फूका, वो आदम बनने की कोशिश नहीं किया, वो फूकने के द्वारा वो क्या हो गया? अस्तित्व में रहने लगा। उसी तरह जिस दिन तूने यीशु को ग्रहण कर लिया मेरे भाई, तेरे डीएनए आदम से बदलकर मसीह का डीएनए आ गया तेरे अंदर। उतना ही नहीं, तू पवित्र बन गया, पवित्र रहने की स्थिति में आ गया, नीतिमान रहने की स्थिति में आ गया, बनने की स्थिति में नहीं। तू है, समझ रहा कि नहीं? समझेगा तू यार, आज से अलग व्यक्ति बन जाएगा। शैतान तेरे मन में आके बोलेगा तू पवित्र नहीं, बोलेगा ना शट अप इडियट, शट अप एंड गेट आउट। शैतान तेरे मन में अगर आके बोलेगा तू पवित्र नहीं है, तू बोलेगा गेट आउट, मैं हूं। है, रहने की स्थिति में आप हो जाएगा, बनने की स्थिति में नहीं, पवित्र बनने की स्थिति में नहीं, रहने। क्योंकि तूने यीशु को, वही चीज यहां पर बोल रहा है। आमीन। रोमी 3:21 और 22। अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता, नीतिमत्ता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देता है। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता, नीतिमत्ता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उस सब विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि कुछ भी भेद नहीं। आमीन। प्रेज जी, ये इनकी पत्नी है, ये कह रही उनके सर में गांठ हुई थी, ऑपरेशन हुआ, गांठ निकाल दिया है, लेकिन उसके बाद ये भाई चल नहीं पा रहा है। और ये कह रहे कि खाली लिक्विड पे ही जी रहे, खाना कुछ भी नहीं खा रहे। और रिपोर्ट वो भाई इनके लेकर आ रहे, कह रहे कि अभी चल नहीं पा रहे। इनको कार से लेकर आए हैं, गाड़ी से लेकर आए, लेकिन आज ये बहन विश्वास है यहाँ पर आए हैं। हमें आज आप प्रार्थना करेंगे, भाई पूरी तौर से आज़ाद हो जाएगा। आप चलना चाहते हैं? ચાલવા માંગો છો તમે?
यीशु के नाम पे उठ के चलो। ઈશ્વરના નામથી ઉઠીને ચાલો। किसी को देखो मत, मेरे को देखो, किसी को देखो मत, मेरे को देखो। કોઈને જોશો નહીં, મને જુઓ અને ચાલો। मेरे को देखो, मेरे को देखो, મને જોઈને ચાલો, મને જોઈને ચાલો, मेरे को देखो, मेरे को देखो। મને જોઈને ચાલો, મને જોઈને ચાલો। અહીંયા नीचे नहीं, मेरे को અહીંયા સેવકને જોઈને ચાલો। मेरे को देखो, मेरे को देखो, मेरे को देखो। અહીંયા મને જુઓ, મને જુઓ, મને જુઓ। यहाँ देखो, नीचे અહીંયા મને જુઓ, મને हाँ। हालेलुया। प्रेज जी, ये जो भाई जो यहाँ पर उठा के लेकर आए, कार से लेकर आए अपन उनको, ऊपर उनके सिर में गांठ है, वो गांठ निकाला है, ऑपरेशन करके गांठ निकाला है। ये भाई कुछ खाना नहीं खा पा रहे, खाली लिक्विड पे जी रहे और इनको यहाँ पर उठा के लेकर चल नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे अभी आपने इनके लिए प्रार्थना किए, भाई आपने सपने देखा कि ये भाई अभी बिना सपोर्ट के चल पा रहे। ये भाई को प्रभु यीशु ने आपके प्रार्थना के द्वारा चंगा किया है, इसके लिए भाई यीशु को और आपको धन्यवाद करते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रभु की शांति में जाओ भाई, बिंदास जाओ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।